ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई एडवांस 2020 में, काफ़ी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन रहा, बाद में जाके ये क्वेश्चन बोनस क्वेश्चन भी बना। तो सबसे पहले तो हम लोग वो मेथड देखेंगे जिससे हमने जेईई एक्सपेक्ट करी थी, जेईई एडवांस में हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि हम इस तरह से इसको सॉल्व करें। ठीक है, वो मेथड देखने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि इसमें कंट्रोवर्सी क्यों अराइज हुई और इसका रियल सॉल्यूशन जो इसका होना चाहिए वो किस ढंग से होना चाहिए, या फिर कुछ डेटा इनसफिशिएंसी है, वो सारी बातें हम लोग करेंगे। बट उस पर हम लोग ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, बस हम लोग उसमें एक टच लेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम थी, क्या गड़बड़ी थी इस क्वेश्चन में, और उसको हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए था। बट ऐसा जो चीज़ है, जो हम उस तरह का जो अप्रोच है, वो अप्रोच अभी हमें जेईई लेवल पे, जेईई एडवांस लेवल पे वो अप्रोच हमसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है। तो जो भी जेईई ने हमसे एक्सपेक्ट किया था उस मेथड से सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ लार्ज स्क्वायर कंटेनर विथ थिन ट्रांसपेरेंट वर्टिकल वॉल्स एंड फिल्ड विथ वाटर विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 इज केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। तो ये हम लोग देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल टेबल में एक लार्ज स्क्वायर कंटेनर है, इसमें पानी भरा हुआ है। तो ये पानी भरा हुआ है, ये हमें थोड़ा विजुअलाइज नहीं हो रहा है, इसको हम लोग थोड़ा 3D में विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास में सपोज इस तरह का कंटेनर है, स्क्वायर कंटेनर है, इस तरह का सिचुएशन है मेरे पास में, और ये है, ये बेसिकली मेरे पास में इस तरह का कंटेनर है। अब थोड़ा सा विजुअलाइज हो रहा होगा। ठीक है, और इसको हम लोग कहाँ से देख रहे हैं, इसका हम लोग टॉप व्यू ले रहे हैं, इसका हम लोग कहाँ से देख रहे हैं, टॉप व्यू से देख रहे हैं, जिस पे दिखने पे ये इमेज है, ये इस तरह का बेसिकली हमें टॉप व्यू इसका मिलेगा। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, अ स्टूडेंट होल्ड्स अ थिन स्ट्रेट वायर वर्टिकली इनसाइड द वाटर 12 सेंटीमीटर फ्रॉम वन ऑफ इट्स कॉर्नर्स। तो एक कॉर्नर से एक स्टूडेंट ने यहाँ पे एक इस तरह से तार पकड़ा हुआ है, थ्रेड, यही बोला ना, स्ट्रेट वायर। ठीक है, तार पकड़ा हुआ है इस तरह से, स्ट्रेट तार इस तरह से है। तो इसकी ये जो ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से कितना सेंटीमीटर पे है, एक कॉर्नर से ये 12 सेंटीमीटर की दूरी पे है। इसको अगर हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये डिस्टेंस हम लोग बोल सकते हैं, ये यहाँ से 12 सेंटीमीटर है इस कॉर्नर से यहाँ पर। ये हमारे पास में ऑब्जेक्ट है, जो तार की बात करें तो वो ये तार है हमारे पास में, जो ब्लैक कलर से यहाँ से हम लोग ने रिप्रेजेंट किया हुआ है। लुकिंग एट द वायर फ्रॉम दिस कॉर्नर अनदर स्टूडेंट सीज 2 इमेजेस ऑफ द वायर। एक दूसरे जो बच्चा है उसको 2 इमेजेस दिख रही है, जिसको कि हमने रिप्रेजेंट किया है, ये जो 2 येलो डॉट दिख रहे हैं, इसके 2 इमेजेस से I1 और I2, एक दूसरे बच्चे को जो ये 2 इमेजेस यहाँ से दिखती है। ठीक है, लोकेटेड सिमेट्रिकली ऑन साइड ऑफ द लाइन ऑफ साइट एज शोन। यहाँ से I1 I2 हम लोग दिख सकते हैं। द सेपरेशन बिटवीन दीज 2 इमेजेस, इन दोनों के बीच का सेपरेशन सपोज हम लोग बोलते हैं इज D। तो दिस D को हमें कैलकुलेट करना है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन, दोनों इमेज के बीच का सेपरेशन बेसिकली हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर हम लोग सीधे मेथड से जाएं, जिसमें हम लोग कंसिडर करते हैं नियर नॉर्मल इंसिडेंस, जिसको हम लोग पैरेक्सियल इंसिडेंस भी बोलते हैं, तो उस मेथड से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो बहुत ही इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो विजुअलाइज हो गया क्वेश्चन, मैं यहाँ से इसको रिमूव कर दूँ। तो मैं छोटा सा बस एक पार्ट बता रहा हूँ, जैसे कि हमारे पास में एक इंटरफेस है, सपोज इस तरह का इंटरफेस है, और यहाँ पर मेरे एक साइड में एक मीडियम है N1 और दूसरे साइड में मीडियम है N2। ठीक है, 2 मीडियम है मेरे पास में, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एक इमेज, एक ऑब्जेक्ट मेरे पास में O इस तरह से रखा हुआ है, और इसकी हाइट इज सपोज H, मैं बोल रहा हूँ H इज द रियल हाइट, रियल डेप्थ बोल दो। तो इसको अगर इसको हम लोग देखना चाहें तो इससे ये जो बाहर से अगर हम इसे देखना चाहें, N2 मीडियम से अगर इसको हम लोग देखना चाहें तो ये इसकी पोजीशन ये नहीं दिख के कुछ हमें अलग पोजीशन दिखेगी। ठीक है, तो अगर मैं नियर नॉर्मल इंसिडेंस कंसिडर करूं, मतलब ऐसा कुछ, अगर मैं बोलूं कि ये एंगल थीटा, इस थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज स्मॉल, वेरी स्मॉल, तो ये नियर नॉर्मल इंसिडेंस होती है, और इसकी वजह से हमें जो इमेज दिखेगी इस ऑब्जेक्ट की वो यहां कहीं दिखेगी। ठीक है, ये यहां पे कहीं इसकी इमेज दिखेगी, और यहां अब इसकी जो हाइट होगी इसको हम लोग H डैश बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो रिलेशन इसमें हमारे पास में आता है, रियल अपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ, अपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ, दैट इज इक्वल टू N2 बाई N1, ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे N2 की वैल्यू कितनी है, इस केस में 1 है, और N1 की वैल्यू को सपोज हम लोग N ले लें, एयर से ले लें। ठीक है, एयर से किसी मीडियम पे, तो H डैश की वैल्यू आ जाएगी बेसिकली H बाई N, वेयर N इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस सरफेस जहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है। ठीक है, अब ये चीज़ तो हमें यहाँ से क्लियर हो गई, ये चीज़ हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। अब यही यहाँ पर भी हम लोग सेम कंडीशन अगर लगाएं,
नियर नॉर्मल का, और ये इस ऑब्जेक्ट को देखना चाहें, ऑब्जेक्ट को जो ब्लैक वाला ऑब्जेक्ट है उसे हम अगर देखना चाहें और अपनी आंखों को लगभग यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रखें, इस पोजीशन पे रखें, तो इसकी जो इमेज दिखेगी ये कितने डेप्थ पे दिखेगी, जो एक्चुअल इसकी जो देखो ये जो लेंथ है दिस इज बेसिकली 12, तो हम लोग बहुत आराम से निकाल सकते हैं कि इसकी जो एक्चुअल डेप्थ है ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर यहाँ से हम लोग बनाए तो बहुत आराम से ये निकाल सकते हैं। देखो ये 12 है तो ये लेंथ कितनी है, दिस इज द डेप्थ, रियल डेप्थ h, तो h मैं बोल देता हूँ, h इस केस में हमारे पास में कितना है, ये मेरे पास देखो ये दिस इज 90 डिग्री तो दिस इज 45 डिग्री, ठीक है, तो ये 12 अगर है, इफ दिस इज 12 तो दिस इज बेसिकली 12/√2, 12 cos 45 ले लो, तो 12/√2 दिस इज माई h, ठीक है। ठीक है, अब बाकी चीज़ों मैं यहाँ से हटा देता हूँ। h मेरे पास में रियल डेप्थ है, तो एपरेंट डेप्थ हम लोग बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज माई एपरेंट डेप्थ, 12/√2 इज दिस लेंथ, दिस इज माई 12/√2, तो दिस इज एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, h डैश देखो, h लिख देंगे दैट इज 12/√2, n की वैल्यू कितनी आ गई 4/3, तो ये बहुत ही आसान से देखो निकाल सकते हैं 9/√2, दिस इज बेसिकली माई 9/√2, दिस इज 9/√2, तो ये जो है अगर ये 9/√2 है तो हम लोग ये लेंथ निकाल सकते हैं, ये वाली लेंथ निकाल सकते हैं, दैट इज 12/√2 माइनस 9/√2, दैट इज बेसिकली 3/√2, बाकी चीजों को यहां से हटा दो। अब दिस लेंथ इज 3/√2, तो ऑब्वियसली दिस लेंथ इज ऑल्सो 3/√2, तो अगर ये दोनों 3/√2 है तो देखो बहुत आसान से हम लोग ये नहीं निकाल सकते क्या कि ये इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, ये भी 90 डिग्री है, ये 3/√2 है, देखो ऐसा कंडीशन है ना, दिस इज 3/√2, ये वाली लेंथ ये वाली लेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे, ये अगेन 45 डिग्री पे है, ये भी 45 डिग्री पे है, तो 3/√2 का अगर हम लोग ले लें cos 45 तो ये लेंथ हमें मिल जाएगा ना, ये लेंथ हमें मिल जाएगा, दैट मीन्स हमें ये लेंथ मिल जाएगा, तो 3/√2 का cos 45 डिग्री दैट इज बेसिकली 3/2, तो ये लेंथ मेरे पास में 3/2 हो गई। उसी तरह से ये लेंथ कैलकुलेट करें तो ये भी 3/2 हो जाएगी, और दोनों के बीच का जो I1 और I2 के बीच का जो लेंथ है दैट इज बेसिकली 3/2 प्लस 3/2, दैट इज I1 I2 का जो लेंथ है दैट इज बेसिकली 3/2 प्लस 3/2 दैट इज 3 सेंटीमीटर में दिया हुआ ना, ठीक है 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से बहुत सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन को अगर सॉल्व किया जाता तो ये 3 सेंटीमीटर हमारे पास में आंसर निकल के आ जाता। ये इसमें से एक्सपेक्ट किया जाता है। जो भी हमारे पास इंसिडेंस है वो नियर नॉर्मल इंसिडेंस होती है, जैसे हमने आंखें यहाँ पर रखी है, ठीक है, इसी के नॉर्मल डायरेक्शन में हमने रखी है, जो भी इंटरफेस है उसके नॉर्मल डायरेक्शन में अगर हमने आंखें रखी है तो बहुत आसान तरीके से ये सॉल्व हो जाता है। अब बेसिकली बात आती है कि कॉन्ट्रोवर्सी कहाँ से राइज हुई, कहाँ पे इसमें कंट्रोवर्सी आई। तो बेसिकली ये जो हमने ऊपर जो 2 आंखें यहाँ पर बना रखी थी ना, ये आंखें और ये आंखें उसमें नहीं दी हुई थी। इसमें जो आंखें दी हुई थी वो आंख दिया हुआ था, वो ये आंख दिया हुआ था यहाँ से। तो अगर हम लोग यहाँ से देखें तो क्या प्रॉब्लम है, तो ये जो कंडीशन हम लोग बोल रहे हैं नियर नॉर्मल इंसिडेंस, वो अब वैलिड नहीं रह जाएगा, क्योंकि उसके लिए हमें आंखों को बिल्कुल परपेंडिकुलर यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो हम लोग बहुत आसान तरीके से इसको समझते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे आए। तो ये बेसिकली ऐसा प्रॉब्लम एक देखने को मिलेगा, इरोडोव का प्रॉब्लम नंबर 5.18, बिल्कुल इससे मिलता जुलता प्रॉब्लम है कि अगर मेरे पास में जो हमने नियर नॉर्मल इंसिडेंस नहीं होती है तो देखो क्या होता है वो एक बार मैं पहले बता देता हूँ। सपोज मेरे पास में एक इस तरह से इंटरफेस है, ठीक है, कोई एक मेरे पास में यहाँ से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इधर। अब अगर नियर नॉर्मल इंसिडेंस नहीं होता, एंगल बहुत बड़ा होता है, तो देखो अगर मैंने एंगल बहुत बड़ा इस तरह से बना दिया, ठीक है, तो ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होके जाएगी रेज, और इसका अगर हम लोग बनाएं, इसका अगर हम लोग इमेज बनाने की कोशिश करें तो बेसिकली दो पैरेलल रेज, मुझे थोड़ी 2 रेज यहाँ से निकालनी पड़ेगी, एक रेज से तो मैं इमेज नहीं बना सकता हूँ ना, तो एक रे और ले लेंगे यहाँ से हम लोग, ठीक है। ये सपोज मैंने ऐसा लिया, तो अगर इन दोनों रे को हम लोग मिलाएं तो ये मेरे पास कहीं इमेज की पोजीशन आती है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ठीक है। तो अगर मेरा व्यूअर यहाँ पर रहता है, मेरा ऑब्जर्वर अगर यहाँ पर है, जो व्यूअर यहाँ पर है, तो उसको इमेज दिखेगी यहाँ पे। अब ये डिपेंड करता है कि मेरा ऑब्जर्वर कहाँ पे है, ऑब्जर्वर कहाँ पे लोकेटेड है। अगर ऑब्जर्वर मेरा यहाँ पे है, अगर मेरा ऑब्जर्वर यहाँ पे है
तो नियर नॉर्मल इंसिडेंस वैलिड होगी, ठीक है। तो उसको कहीं पे इमेज यहाँ पे कहीं दिखेगी, इमेज यहाँ पे दिखेगी, इसको बोल देता हूँ मैं I1 I2। ऑब्जर्वर मेरे पास में ये 1 है, इसको इमेज I1 दिख रही है। ऑब्जर्वर 2 को, ऑब्जर्वर 3 कहीं यहाँ पे होता तो उसको कहीं इमेज अलग जगह पे दिखती। तो अलग अलग ऑब्जर्वर के पोजीशन के लिए जो इमेज है वो अलग अलग जगह शिफ्ट हो जाती, ठीक है। और यहाँ से अगर हम लोग बात करें जो यहाँ पे देखो ये जो थीटा दिया हुआ है ना, ये जो थीटा है, दिस थीटा को रख के अगर हम लोग ये फॉर्मूला बेसिकली डिराइव होता है कि इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी। इसकी इमेज की जैसे एच डैश हमने बताया ना, एच डैश, तो ये बेसिकली एच डैश हाइट पे ये इमेज अगर बनेगी अगर मेरे पास में ये थीटा हो तो। अगर थीटा की वैल्यू मैं यहाँ से पुट करूँ, ये जो थीटा है, ये इस थीटा को मैं यहाँ से पुट करूँ, ये थीटा को अगर वैल्यू पुट करूँ, म्यू की वैल्यू पुट करूँ, तो ये बेसिकली मुझे एच डैश की वैल्यू निकाल के दे देगा किस हाइट में बेसिकली ये इमेज बनेगी। और हाइट के साथ साथ देखो यहाँ पर मैंने एक्स डैश भी बनाया है, इसकी एक्स पोजीशन भी शिफ्ट हुई, इसकी एक्स पोजीशन भी शिफ्ट हुई, दिस इज बेसिकली एक्स डैश। और ये इसकी हाइट जो चेंज हुई, जो अपरेंट डेप्थ चेंज हुई, वो बेसिकली ये अपरेंट डेप्थ है। और ये जो डिराइव होता है ये काफ़ी मेहनत करके बहुत 1 से 1.5 पेज का पूरा का पूरा इसमें क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे रूडोव का 5.18 तब समझ में आएगा। ये काफ़ी लंबा चौड़ा इसका डेरिवेशन होता है। ये करने के बाद ये बेसिकली मेरे पास में रिजल्ट निकल के आता है, इस तरह का रिजल्ट हमारे पास में निकल के आता है, जो एच डैश और एक्स डैश, इसकी जो ए पोजीशन, जो इमेज 1 जो हमने बना रखा है विथ फॉर थीटा, तो वो थीटा रखने पे ये एच डैश एक्स डैश उस पर डिपेंडेंसी आती है, थीटा की डिपेंडेंसी आती है, ठीक है। तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि जेईई एडवांस में तुम लोग इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करो, इस तरह के क्वेश्चन जेईई एडवांस पे नहीं पूछे जाएंगे। देखो एक तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक तो टाइम चाहिए, और टाइम इतने कम टाइम में इतना लंबा फार्मूला डिराइव करके वहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि तुम सॉल्व कर लो। और अगर तुमने डिराइव मान लो सपोज डिराइव कर भी लिया, ठीक है, किसी तरह से डिराइव कर भी लिया ना, तो तुम आधा से अधिक अपना टाइम बर्बाद करके बैठे हुए और कुछ नहीं है। और इसको इतना ये सब फॉर्मूला रटने के लिए नहीं है जो तुम इसको रट के जाओगे। तो इसलिए ये बेसिकली एक्सपेक्ट मत करो कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओलंपियाड लेवल पे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। जेईई एडवांस लेवल पे नहीं पूछा जाएगा। अब सपोज तुमने ये डिराइव कर भी लिया, मान लो 2020 में जो क्वेश्चन आया था उसमें डिराइव तुमने मान लो कर भी लिया, तो क्या अब ये डिराइव कर लेने के बाद भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, इसके बाद भी इसमें डेटा इनकम्प्लीट थी, उस चीज़ को समझो, ठीक है। मैं उस चीज़ को थोड़ी समझा देता हूँ, बस प्रॉब्लम कहाँ पे थी वहाँ पे वो हमें समझना है, हमें ज़्यादा टाइम इस पर ख़राब नहीं करना है, ठीक है। बस उस चीज़ को थोड़ा समझ लो, ठीक है। सपोज अब ये ऐसा कंडीशन है कि हमने मान भी लिया यहाँ पे है, ठीक है, ऑब्जर्वर मेरा यहाँ पर है, मैंने फिक्स भी कर दिया। अब इसके लिए अगर हम लोग थीटा निकालने जाए ना, इसके लिए अगर हम लोग थीटा निकालने जाए तो देखो अगर हम लोग सपोज हम लोग रेस बनाते हैं यहाँ से, ठीक है, इस तरह की रेस बनाते हैं और इस तरह की रेस बनाते हैं और इसको कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट कराते हैं, तो ये रेस सपोज ऑब्जर्वर के आंखों में गई होगी, ठीक है। तो ये जो थीटा है, ये थीटा, इस थीटा को देखो अलग अलग अगर हमने थीटा चेंज किया, मान लो हमने थीटा चेंज किया, एक थीटा ये रखा, ठीक है, और एक थीटा हम लोग लेते हैं यहाँ से, और एक रे अगर हम लोग लेते हैं, तो ये बेसिकली यहाँ पे कुछ हो रहा है, ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, ए पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पे। तो ये जो थीटा है, थीटा 1 थीटा 2, तो यहाँ पर जो हम लोग थीटा रखने वाले हैं वो कौन सी थीटा रखोगे, थीटा 1 रखोगे, थीटा 2 रखोगे, या फिर यहाँ पर ऐसी बहुत सारी रेस जा सकती है, ये ऐसी बहुत सारी रेस बन सकती है जहाँ पे ऑब्जर्वर की आंखें हो सकती है। लेकिन ऑब्जर्वर की आंखें किस डिस्टेंस पे थी, ये जो डिस्टेंस है, दिस वॉज नॉट अवेलेबल, ये डिस्टेंस का डेटा हमारे पास में नहीं था। तो हम लोग डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि मेरे पास में थीटा 1 और थीटा 2 क्या है। ये थीटा 1 थीटा 2 हम लोग डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि क्या है, क्योंकि ये ऑब्जर्वर की जो आंखों की डिस्टेंस थी वो मेंशन नहीं थी। तो अगर इस मेथड से गया कोई, अगर गया ये सब कुछ डेटा सॉल्व करके लेके आया, फिर भी वो अटक जाएगा क्योंकि यहाँ पर डेटा ही नहीं थी, इसलिए ये कंट्रोवर्सी बना, ये डेटा ही नहीं थी उसमें, ये डेटा गायब थी। तो सॉल्व कैसे करें फिर? कुछ लोग हैं जो इसको ऐसा करके फिर बाद में ऐसा भी सॉल्व करके आए कि ये जो आंखें हैं, बिल्कुल आंखों को बिल्कुल यहाँ पर मान लिया, ठीक है, बिल्कुल आंखों को यहाँ मान लिया, तो थीटा उन्होंने 45 डिग्री ले लिया, ठीक है। ऐसे भी कुछ लोग थे।
बट ये सारा क्योंकि यहाँ पर इसने एक सेपरेशन दिया हुआ है, तो हमें बेसिकली ये जो लेंथ थी वो लेंथ यहाँ पे दी हुई होनी चाहिए थे, इसकी वजह से इसमें कंट्रोवर्सी राइज हुई। इसके अलावा इस पर ज़्यादा टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, समझ गए कि क्वेश्चन को किस तरह से करना है। और इस तरह के अगर कंट्रोवर्शियल सवाल अगर तुमको लगते हैं कि इस तरह से कंट्रोवर्सी में जा सकते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम खराब मत करो, ये टेक अवे है। बहुत सारे बच्चों ने इसमें टाइम खराब किया और बाद में ये जाके बोनस क्वेश्चन बना, तो जिसने टाइम खराब किया उसके लिए वो एक ड्रॉबैक हो गया, वो बहुत ज़्यादा पीछे छूट गए। तो इस तरह की गलती नहीं करना है, इसमें यही सीख मिलती है कि इस तरह के क्वेश्चन को स्किप करो, छोड़ दो, इस तरह के क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है।